नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए आज एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर और चंद्रबाबू नायडू को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे मुसलमानों ने चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ बगावत क्यों छोड़ दी। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर पड़ने वाला है। आइए इस खबर को हम जानने की कोशिश करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि मुस्लिम समुदाय ने यह तय किया है कि अब चिराग पासवान, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अब वो जाएंगे और साथ ही साथ कोई भी चुनाव हो उसमें इनके साथ प्रचार प्रसार, इनके साथ बैठना उठना या फिर इनके साथ किसी तरह की कोई गतिविधि हो उसको नहीं करेंगे, ऐसा मुस्लिम समुदाय ने जिसके लेकर कहा जा रहा है। आपको बता दें कि जमीयत उलेमा ए हिंद का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें नीतीश कुमार और चिराग पासवान के कार्यक्रमों से उन्होंने दूरी बनाने की एक बड़ी घोषणा की है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि अगर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमीयत उलेमा ए हिंद ने एक बड़ा फैसला लिया है। संगठन ने घोषणा की है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। अब इसके पीछे के कारण की अगर बात करें तो सूत्रों के मुताबिक जमीयत उलेमा ए हिंद का यह निर्णय राजनीतिक संतुलन बनाए रखने और संगठन की निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। अब संगठन का मानना है कि धार्मिक और सामाजिक संगठनों को चुनावी राजनीति से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस फैसले के पीछे मुख्य कारणों में राजनीतिक दलों की नीतियों का विश्लेषण और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दे पर उनके रुख की समीक्षा बताई जा रही है। संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर स्पष्ट किया है कि वे किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन का सीधा समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि अपने समुदाय के हितों को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि जमीयत उलेमा ए हिंद का यह निर्णय आगामी चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के रुझान को प्रभावित कर सकता है, खास करके बिहार और जैसे प्रदेशों में जहां ये नेता प्रभावशाली माने जाते हैं। इस फैसले के असर पर राजनीतिक दलों की नजर भी बनी हुई है। हालांकि अभी तक नीतीश कुमार, चिराग पासवान या चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे की कहानियों को अगर समझने की कोशिश करें तो कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय इस बात से नाराज है कि चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, ये ऐसे नेता हैं जो सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें मुस्लिम समुदाय की हानि से, लाभ से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी का मोह है और अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए ये लोग सारे काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान पर विशेष तौर पे मुस्लिम जमात जो है ये कहीं ना कहीं खफा है। उनका कहना है कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान मुस्लिमों के हितों की बात करते थे, मुस्लिमों के हितों के लिए की रक्षा के लिए काम करते थे, लेकिन जब से चिराग पासवान ने बीजेपी का दामन थामा है, जब से वो केंद्र में की राजनीति करने लगे हैं, केंद्र में मंत्री बन गए हैं, खाद्य प्रसंस्करण उनको विभाग मिल गया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं मुस्लिमों की अनदेखी वो कर रहे हैं। मुस्लिमों की अनदेखी हो रही है, उनके किसी भी कामों को नहीं किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर आपराधिक घटनाएं हो रही है, साथ ही साथ वो सुरक्षित अपने आप को नहीं मान रहे हैं। और यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय ने इतना बड़ा फैसला किया है कि वो किसी भी कार्यक्रम में इन तीनों नेताओं के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, ना ही इनकी पार्टियों के लिए वो प्रचार करेंगे, ना ही उनका कोई नेता, कोई भी पदाधिकारी उनके लिए काम करेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उसके पहले ही मुस्लिमों का ये रुख कहीं ना कहीं चिराग पासवान की राजनीति पर काफी असर डाल सकता है। हालांकि चिराग पासवान ने पहले भी इस ओर इशारा किया था कि वो बिहार की सभी जनता के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों। उन्हें जाति विशेष पर राजनीति नहीं करनी है और ना ही जाति का ध्रुवीकरण करना है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा था उसको देखते हुए अब मुस्लिम समाज दावा है, उनका कहना है कि चिराग पासवान ने भले ही कहा कुछ हो, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिसके लिए हम उनका समर्थन करें, जिसके लिए हम उनके साथ शामिल हों या फिर उनकी गतिविधियों में हम लिप्त रहें। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का नाराज होना आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान और नीतीश कुमार की रणनीतियों पर कहीं ना कहीं पानी फेर सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिमों का जो वोट है वो बिहार में नीतीश कुमार की वजह से, चिराग पासवान की वजह से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह आंकड़े आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इन तीन नेताओं के अलावा मुस्लिम समाज ने
किसी भी अन्य नेताओं का नाम नहीं लिया है। यानी देखा जाए तो बीजेपी के ये तीनों वरिष्ठ नेता हैं और तीनों का नाम लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ने ये संदेश दे दिया है कि अगर उन्हें इग्नोर किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।